जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। दोस्तों, मेरा भगवान ज्ञान चैनल में, भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका स्वागत है। हनुमान चालीसा का पाठ में पूरा भागवत कथा समाहित है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मैं इतना हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूँ, कोई फल नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण आपको जानना होगा। आपके अंदर में पापात्मा, पाप विचार, पाप कर्म, शुद्धता नहीं है और तामस से भरपूर पड़े हुए हैं। दोस्तों, ये तामस जब तक है, तमोगुण वाले कर्म, तमोगुण वाले वचन और तमोगुण वाले भोजन भजन, ये सब जब तक करेंगे तब तक हनुमान का पाठ संपन्न नहीं होगा और पाठ का पुण्य नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि हनुमान जी के पास इतने पावर, इतने शक्ति होते हुए भी उनको अहंकार नहीं था और श्री राम जी का वो दूत बनकर रहे। जबकि हनुमान जी को राम जी से कहीं ज्यादा ही पावर था, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। उनके सेवा भावना जो राम जी के प्रति और भक्ति दिखती है, उस भक्ति को समझो। हनुमान चालीसा के पाठ में प्रत्येक लाइन भागवत कथा का, भागवत गीता का पिराया हुआ एक भागवत ही है। भागवत का मतलब क्या होता है? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। और बहुत जगह भागवत बोला जाता है, तो वहां भी डी का लास्ट में जो डी है उसका मतलब दान। तो दान भी त्याग से कम नहीं होता है। भक्ति करेंगे, श्रद्धा करेंगे तो आपको अहंकार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों, मैंने देखा है कि भोजन सात्विक हो, सतोगुण वाले हो, आपका मन सतोगुण में जाएगा, पवित्र आत्मा होगी। पत्नी वो अच्छी नहीं होती है जो देखने में खूबसूरत हो, जो खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो। पत्नी वो सबसे अच्छी होती है जो सतोगुण में अपने पति को भेजती है, अपने बच्चों को सतोगुण में भेजती है, खुद सात्विक भोजन करती है, भोजन कराती है, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ सभी के साथ आचरण करती है। वो पत्नी अच्छी होती है। पति वो अच्छे नहीं होते जो बहुत कमाते हैं, पत्नी को दिन रात सेवा करते हैं, पत्नी को दिन भर गुणगान करते हैं, वो पति अच्छे नहीं। पति अच्छे वो होते हैं जो सात्विक भावना के साथ, सात्विक विचारों के साथ, सतो गुण के साथ भोजन भजन करते हों और पत्नी को एक श्रद्धा विश्वास के साथ देखते हो, उन पर भरोसा रखते हो, सम्मान करते हो, ना कि वो खरीदा हुआ वस्तु समझते हो। नारी सम्मान इंसान का बहुत बड़ा आचरण का परिचय है। जिस व्यक्ति के आचरण में नारी सम्मान नहीं है, बच्चों का सम्मान नहीं है, देवताओं का सम्मान नहीं है, गुरुओं का सम्मान नहीं है,
और खुद अपने घमंड में खुद को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, समर्थ हूं, शक्तिशाली हूं, वो वास्तव में महामूर्ख है। उनको भागवत ज्ञान नहीं है। भागवत ज्ञान का मतलब क्या होता है? आपके अंदर दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि, ये जब आपके पास हो तो समझ लो कि भागवत कथा आपने। एक कथा मैं सुना रहा हूं। गोपाल दास नाम का एक चरवाहा था जो गाय चराया करता था। तो वो एक दिन कीर्तन बजते हुए जा रहा था, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए जा रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वो जा रहा था। कीर्तन उसने सुना। तो सुनने के बाद में उसने पूछा एक आदमी से, ये क्या हो रहा है? अरे ये भजन कीर्तन हो रहा है, ये मंदिरों में टहल देते हैं इसलिए ये जा रहे हैं। उसका माइंड में आया कि ये क्यों कर रहा है। तो फिर वो एक आदमी के पास, एक संत के पास पहुंच गया और बोला, तुम नहीं समझोगे, तुम तो गाय चराते हो, तुम एक मामूली इंसान हो, तुम क्या समझोगे? भगवत कथा विशाल होता है, ये समझना इतना आसान नहीं। तो समझा बुझा कर उसको वो आदमी, वो संत जो थे, उनको भगा दिए कि तुम एक चरवाहा हो। फिर वो आने के बाद घर में चिंतन करने लगा कि मैं कुछ भी हूं, मैं इसका परम ज्ञान लेकर रहूंगा। और वो हरिनाम संकीर्तन करने लगा। गाय चराते चराते समय में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करने लगा। सुबह शाम करने लगा और इतना करने लगा उसमें लीन हो गया। फिर एक दूसरा संत मिला, बोला, तुम्हारा भजन सुनकर मैं बहुत खुश हुआ हूं, तुम ये सब क्यों करते हो? मैंने ये सब मैं इसलिए करता हूं कि मुझे परम ज्ञान पाना है और परम धाम को जाना है, मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना है। इस प्रकार उसने करना प्रारंभ किया और अंत में श्री कृष्ण उनको दर्शन दिए हैं। उसका नाम था गोपाल दास। इसी प्रकार एक मोची था जो एक संत उनके पास में चप्पल बनवाने आए थे। तो उनको बोले कि भाई तुम चप्पल बना के पैसा ले लो। बोले, मैं पैसा नहीं लूंगा, आप संत हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो बोले, जाओ, तुमको हम हरिनाम का एक मंत्र देता हूं, तुम जाप करना। फिर वो मंत्र दिया, वो जाप करने लगा और वो इतना सच्चा हृदय से जाप करने लगा और इतना सच्चा हृदय से वो सात्विक बातों पर कथा सुनने लगा और सत्कर्म करने लगा। पत्नी से कहा कि मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाऊंगा, मैं शुद्ध भोजन करूंगा और शुद्ध भजन करूंगा, मेरा यही ज्ञान हमको मिला है, हमको गुरुजी बताए हैं। और वो इतना पागल हो गया कि अंत में उनको भगवान को दर्शन देना ही पड़ा। ये बहुत बड़ी कथा है, लेकिन उनको अंत में दर्शन मिला। इस प्रकार महाभारत में भी आप देखे होंगे, अर्जुन विषाद योग में कर्म के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें श्री कृष्ण की अमृत वाणियों में है, जो सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। एक काल जोवन नाम का एक असुर था। काल जोवन तपस्या करके इतनी बड़ी शक्ति मिला था उसको, और भगवान ने उसको वरदान में दिए थे कि तुम अमर, मान लो कि तुम एक तरह से अमर ही हो,
तुमको कोई देवता नहीं मार सकता है, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र तुम मरोगे। वो इसी तरह मांगा था कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकूं, मुझे कोई देवता दानव कोई भी परास्त नहीं कर सके, मैं अमरत्व चाहता हूं। तो उनको आशीर्वाद मिल गया था। अब जब आशीर्वाद उसको मिल गया काल यौवन को, तो उसने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को चैलेंज कर दिया कि तुमसे हम युद्ध करना चाहते हैं। सेना दल बल के साथ में उनके गेट में आ गया। फिर उसने श्री कृष्ण बोले कि भाई तुम तो इतना सेना लेके आए हो, मैं अकेला हूँ, अकेला लड़ना चाहते हो तो लड़के दिखाओ। तो वो बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपके साथ अकेला लड़ूंगा। फिर उसने श्री कृष्ण बोले कि यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम्हारे बहुत सारे सेना है, तुम चलो मेरे साथ किसी सुनसान जगह पर, हम दोनों अकेले लड़ेंगे, वहाँ कोई नहीं होगा। और श्री कृष्ण भागने लगे और काल यौवन उनको पीछा करने लगा। पीछा करते 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 श्री कृष्ण भागते 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 अंत में एक गुफा में घुस गए। तो गुफा के अंदर एक राजा सोए हुए थे। उस राजा का नाम था मुखचंद। मुखचंद भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान लिए थे कि मुझे योग निद्रा मैं चाहता हूं प्रभु, मैं सोना चाहता हूं। तो भगवान ने उनको वरदान दिए थे कि तुम एक सुनसान गुफा में जाकर सो जाओ, और तुमको जो जगाएगा और जिस व्यक्ति पर तुम्हारी नजर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। इसलिए कोई डर से तुम्हें कभी जगाने नहीं जाएगा। इसलिए तुम पूरा दिल खोल कर सो जाना, किसी प्रकार का कोई बाधा विघ्न तुम पर नहीं आएगा। उसी गुफा में मुखचंद सोए हुए थे। तो श्री कृष्ण जब दौड़ते हुए गए हैं तो अपना चुनरी उनके बदन में फेंक दिए सोए हुए व्यक्ति पर। तो जब काल यौवन ने देखा कि श्री कृष्ण सो करके माया कर रहे हैं और सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उसको कई लात मारने लगा। कई लात मारते 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 आखिर वो मुखचंद जागे, नींद खुली, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जैसे ही काल यौवन पर उनकी नजर पड़ी, काल यौवन धू धू कर जलने लगा और जलते जलते मिनटों में वो भस्म हो गया। काल यौवन को तो मृत्यु हो गई, खत्म हो गया। इसके बाद मुखचंद को भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। बोले मुखचंद तुम और कुछ वर मांग सकते हो, तुम्हारी इस श्रद्धा से मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारे कारण एक असुर का वध हुआ है, मैं बहुत खुश हूं। बोले प्रभु मुझे इस संसार का कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे चाहिए, मुझे आपके अंदर समाहित होना है, आपके श्री चरणों में मेरा आश्रय चाहिए। मैं परम परमेश्वर के अंदर समाना चाहता हूँ। मैं ये जीवन मरण के चक्र में से आज़ाद होकर मुक्ति चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले कि बाबू राजन मुखचंद, तुमने कुछ निर्दोष व्यक्तियों को हत्या किया था, कुछ जीवों को तुमने हत्या किया है, इसके लिए तुमको कुछ दिन तपस्या करना होगा और तपस्या करने के बाद तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार वो मुखचंद कुछ दिन तपस्या किया, भगवान के मंत्र का उच्चारण किया, जप तप किया और वो मुक्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री कृष्ण गिरधर गोपाल की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कई मंगल हो। तो इस प्रकार दोस्तों आपके शुद्ध चित्त, मन, शरीर शुद्ध रूप जब तक नहीं होंगे तब तक सात्विक विचारधाराएं आपके अंदर नहीं आएगा। मैंने अपने व्यक्तिगत जिंदगी में मैंने देखा हूँ, जो खटने वाले हैं
सारा जिंदगी खट रहे हैं। एक फैमिली में 4 आदमी हैं, पति पत्नी, एक बेटा एक बेटी। 4 आदमी में एक आदमी खट रहा है, वो माँ भी खट रही है, बाप भी खट रहा है। बेटा बैठ के खा रहा है और बेटा खा खा करके इतना मोटा हो गया है जो उससे कोई काम नहीं हो रहा है। ना उससे बिजनेस हो रहा है, ना उससे खेती हो रहा है, ना ही वो सहारा इंसान को कमज़ोर कर देता है ना। वो पिताजी का कमाया हुआ धन खा करके वो इतना फूल गया, शुगर हो गया, प्रेशर हो गया, बहुत सारा बीमारी उसको अंदर में हो गया। क्योंकि बीमारी उसी शरीर में प्रवेश करता है जो आलसी होता है, जो अपने शरीर को खटाता नहीं है, योग व्यायाम नहीं करता है, सिर्फ भोजन करता है, तो उसका शरीर दिन के दिन कमज़ोर हो जाता है, बीमार ग्रस्त हो जाता है। उस व्यक्ति से कोई काम नहीं होता, ऐसे मैंने देखा है। फिर एक दोस्त का भी इसी तरह 2-3 बेटे थे, तीनों बेटे बैठ के खाने का आदत हो गया। इन लोगों का पहचान क्या है? देखिएगा, ये लोग मेहनत के नाम पर भागते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अगर उनको कोई सहारा मिल गया है, पिताजी या कोई भाई या बड़े भाई कोई काम करने, सरकारी नौकरी में है या किसी अच्छे जॉब में है, तो वो काम करता रहता है, उनको कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन ये लोग जो बैठ के खाने वाले हैं, इन लोग को बहुत सारा बीमारी होने लगती है। इन लोग बड़ा उपदेश भी देते हैं लोगों को, खुद तो करते नहीं हैं लेकिन उपदेश खूब देते हैं। इनका आचरण भी सही नहीं है, ना ये पत्नी को खुश रखते हैं, ना अपने बच्चों को खुश रखते हैं। ये कर्महीन होते हैं। इसी को तुलसीदास जी लिखे हैं, बहुत अच्छी बात, कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस तरह के कर्महीन, व्यभिचारी और दिशाहीन व्यक्ति कभी भागवत गीता की कथा को न वो सुनेगा, न सुनाएगा, न पढ़ेगा, न पढ़ाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है। और देखा देखी कहीं से अगर कर भी रहा है तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इन लोगों का पहचान ही यही है। देखोगे, इनका पेट बहुत फूला होता है, शरीर पूरा फूला फूला होता है, मांस मदिरा रोज खाते हैं, और बाद में चलकर इनको हार्ट का बीमारी होता है, किडनी फेल हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर होता है, शुगर पेशेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि ये मेहनत नहीं करते हैं, योगाभ्यास नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, बैठ के खाना चाहते हैं। तो मैं तमाम उन लोगों से ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जो अपने बच्चों को कर्महीन बना रहे हो, जो बच्चियों को कर्महीन बना रहे हो, और तुम सोचते हो कि मैं बहुत प्यार करता हूं अपने बच्चों से, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। ऐसी गलती मत करो। उसको अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सिखाओ। इस तरह का फैमिली से क्या होता है, अंत में जब माँ बाप गुजर जाते हैं तो धड़ाम धड़ाम ये लोग गिर जाते हैं। इन लोग को संभालने वाला कोई नहीं मिलता है, ना ही कोई इन लोग को सहारा देता है, ना ही कोई इन लोगों को कर्ज देता है, ना ही इन लोग कोई काम करने लायक रह जाते हैं। अंत में इन लोग का अधोगति में मृत्यु होती है। इसलिए अगर आप माँ बाप बनते हो तो माँ बाप का कर्तव्य करो। माँ बाप बनते हो, इसके बाद जैसे बच्चा जन्म लेता है वो एक ब्लैक स्लेट की तरह होता है। उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो डालोगे डलेगा। तुम खुद भी नॉन वेज खाते रहते हो, उसको भी खिलाने लगते हो, कहाँ से उसको भगवत गीता का पाठ मन में आएगा? पहले तुम सोचो कि तुम कौन हो। तुम एक सनातनी हिंदू हो तो सनातन हिंदू का जो धर्म है उसको तुम फॉलो करो, खुद फॉलो करो और अपने बच्चों को फॉलो कराओ, तभी होगा। और वरना वो कहीं पाठ सुन के, किसी कथा सुन के अचानक नहीं बदल सकता है। जो बचपन से नॉनवेज खाना शुरू किया है
पर डे खा रहा है, वो उसको अचानक कहेंगे तुम छोड़ दो, क्या छोड़ेगा? सारी गलती इस माँ बाप को है जो खुद तो भटके हुए हो, अपने बच्चों को भटका रहे हो। बहुत सारे सरकारी नौकरी वाले बच्चों को मैंने देखा, सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोगों को देखा कि उनके बच्चे कर्महीन होते हैं, मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। ना ही उनसे पढ़ाई लिखाई हो रही है, ना ही उनसे काम हो रहा है, ना वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। पोल्ट्री मुर्गी जो होता है, पोल्ट्री मुर्गी, वो जीवन हो गया है। एसी छोड़कर सोएंगे नहीं, बिना दवाई का भोजन पचेगा नहीं, बिना दवाई का सोएंगे नहीं। तो इस तरह का जो जिंदगी होता है दोस्तों, इसको कहते हैं मृत समान जिंदगी। मरे हुए बॉडी को लेके घूमते रहना, इस तरह बहुत लोग हमको दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस बारे में पता भी नहीं था, लेकिन जब से मैंने नॉनवेज त्याग करके भगवत गीता में आया हूँ, मुझे एक एक कर सब दिखाई दे रही है। और अंत में यही नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं उनकी माता जी का बहुत बड़ा दोष है। आज ब्रह्मांड में जितने भी बच्चे नालायक हैं, जो तामस है, तामसिक प्रवृत्ति के हैं, व्यभिचारी हैं, गलत रास्ते पर भटके हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं उनकी माँ की बहुत बड़ी अदा है। माँ ने उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करने में असफल हो गई। माँ खुद भी इस बारे में कभी गौर नहीं की कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। आप पैदा कर लिए, इंग्लिश मीडियम में दे दिए, जहाँ न भागवत है, न रामायण है, न कथा है, न संस्कार है, कुछ नहीं। सर, स्कूल में पढ़ाई में संस्कार सिखाना चाहिए। किसी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि बेटा जब तुम बड़ा होगा, कोई बड़ा ऑफिसर बनोगे, तो अपने माँ बाप को खाना देना, अपने माँ बाप को जरूर सेवा करना, और जो करोगे वही तुम्हारा पुत्र तुमको करेगा। ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं। A+B² वही पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहीं भगवत गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान और संस्कार का ज्ञान, और खासकर अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा भक्ति। जब अपने माता पिता पर श्रद्धा नहीं है, देवता लोक पर श्रद्धा कहाँ से होगा दोस्तों? कहाँ से होगा? असंभव है। भगवत कथा का ज्ञान उसके अंदर आ ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि जो एक भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, वो हरिनाम लेकर जन्म लिया था। वो अपने पेट से ही भगवान का गॉड गिफ्टेड था, और उसने खुद तो भगवान का नाम लिया ही, अपने उसका पिताजी का भी, उनका भी सदगति हुआ। भगवान नरसिंह के अवतार में आकर उनके पिताजी को हत्या किए और मुक्ति मिला। भगवान के हाथ से उनको मुक्ति मिला। जो राक्षस सोचते हैं ना कि मैं भगवान के हाथ से मुक्ति पाऊं, ये मेरा सौभाग्य है। रावण भी इस तरह सोचा था कि मैं भगवान के हाथ से मृत्यु पाकर सौभाग्यवती हूँ, सौभाग्यवान हूँ। कंस भी भगवान के हाथ से मृत्यु पाकर वो भी सौभाग्यवान। बहुत सारे तपस्वी राक्षस अंत में भगवान के हाथ से मारे जाते हैं और उनको सद्गति मिल जाती है। इसलिए दोस्तों, आसुरी शक्ति, आसुरी तामसी भोजन, तामसी व्यवहार, तामसी सोच में डूबे हुए जो माताएं हैं, वो कहाँ से उनके बच्चे संस्कारी बनेंगे? इसलिए होश में आ जाओ, अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दो, खुद भी परिवर्तन करो अपनी जिंदगी में। आ जाओ भगवत गीता के ज्ञान में, आ जाओ पूजा पाठ के लाइन में। अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो सात्विक विचार, सतोगुण में आ जाओ। किसी का साथ अनर्थ दुर्व्यवहार न करो। तुम्हारे शरीर के अंदर भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा त्याग होना चाहिए। मन की व्यथा, अपनी कमजोरी, किसी के द्वारा किया गया अपमान किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आत्मबल, चरित्र और धैर्य को अटल बनाए रखना चाहिए। ये शिक्षा माँ को देना चाहिए प्रत्येक बच्चों को। लेकिन आज मैं बहुत सारे ही सनातनी बच्चों को देखता हूँ भटके हुए हैं। इस बात से मुझे इतनी गहरा दुख है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये एक दिन बहुत भारी नुकसान है हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए और हमारे संस्कार के लिए। हम कौन है? मेरा संस्कार डूबता चला जा रहा है। इस्लाम धर्म वाले अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले भी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन सनातन धर्म वाले अपने बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।
कोई संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। और जो फैमिली में ये चीज नहीं है वो ब्रोकन हाउस के रूप में जाने जाते हैं और टूटे फूटे फैमिली की तरह जिंदगी जीते हैं। कोई जिंदगी का कोई मूल उद्देश्य नहीं होता है। पूजा पाठ भी नाम मात्र का, वो भी भ्रष्ट। आप हनुमान जी का पूजा करने वाले हो और नॉनवेज भी खाने वाले हो, कहाँ से होगा? इसको बंद करो दोस्तों, आ जाओ रास्ते पर, सही मार्ग में आ जाओ, नहीं तो फिर शनि का वक्र दृष्टि जब आप पर पड़ेगी तो सर्वनाश होके ही रहेगा। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।